हेलो गाइज, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा कि आपको पता है कि मैं सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैथमेटिक्स का साथी हूं। गाइज, आप सभी को ये भी पता है कि हम नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क को हम साथ के साथ लेकर चल रहे हैं आपके लिए। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा जो है कंटेंट हमें मिल रहा है, पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल रही है। साथ ही साथ गाइज, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये सिलेबस है अपना पूरा का पूरा एसएसटी लेवल तक का, यानी कि एसएससी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, बहुत डीपली पूछा जाता है। तो पूरा सिलेबस हम करने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट जितना भी आपको कंटेंट है, जितना भी कंटेंट आपका यहाँ पर अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, मतलब एक अच्छे लेवल तक, अप टू मेंस लेवल तक, वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, हमने जो है टाइम एंड वर्क की क्लास ली थी कल। आज जो अपनी क्लास है वो नंबर सिस्टम की क्लास है। तब नंबर सिस्टम यहाँ पर चलेगा। तो नंबर सिस्टम को आपको देखना है कि पांचवी जो क्लास है अपनी कैसी क्लास है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बेसिक सी चीज़ें बिल्कुल लेकर चल रहा हूँ मैं, ताकि ऐसा ना लगे किसी बच्चे को कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बच्चा भी मैथमेटिक्स करे जिसको लगता है कि भाई मुझे डर लगता है मैथमेटिक्स में, कभी भी अपना स्कोर नहीं कर पाऊंगा। पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हमारे से पढ़ेगा वो, अगर ये वाला कंटेंट अगर वो पढ़ेगा, इस तरीके से अगर वो पढ़ेगा जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो वो पक्का कहीं ना कहीं अपना स्कोर बहुत अच्छे तरीके से गेट कर लेगा। ठीक है ना। तो गाइज, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि समझ में आया, तो आपको खुद भी ये करना है कि हाँ भाई मुझे समझ में आया है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाओ। क्योंकि गाइस, ऐसा होता है कि हम केवल और केवल देखते देखते चले जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसके बाद में हम भूल जाते हैं, है ना। वो 10 दिन तक काम आता है, लेकिन 10 दिन के बाद वो आपका बिल्कुल साफ हो जाता है माइंड से, या फिर अभी क्लास के अंदर समझ में आता है, फिर अगर जैसे आपने 2 दिन या जैसे आपने 4 घंटे निकाले तो वो आप भूल जाते हो। तो इसलिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि कॉपी पेन से एक बार प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम आप प्रैक्टिस करते हो तो 2 टाइम प्रैक्टिस होती है। और जब किसी चीज़ की 2 से 3 बार प्रैक्टिस होती है तो वो भूलने का चांस कम हो जाता है। तो गाइज करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो गाइज, एक बात हमने सीखी थी नंबर सिस्टम के अंदर, क्या सीखा था, ये नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है, इसमें हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम, कि भाई मेरे पास में अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना आ जाता है, राइट। अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का मुझे स्क्वायर करना पड़ जाए तो व्हाट यू विल डू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स तक आपके पास में टर्म्स लिखी गई है, और उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन आता है कि भाई इन सभी संख्याओं के स्क्वायर का, इन सभी संख्याओं के स्क्वायर का, है ना, सब मुझे बताइए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके साथ हम खेलने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से हम खेल सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। अप टू मेंस लेवल तक का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सारी चीजें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, अगर मैंने कभी आपके पास लिखा दिस इज ए नेचुरल नंबर, ये सारी की सारी मैंने नेचुरल नंबर डाली, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + and this is to so on an term, right, this is so on to an term। अगर मैंने यहां पर लिख दिया एन टर्म तक लिख दिया, है ना, और इन सभी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इन सभी का स्क्वायर कर दिया, इन सभी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि एन टर्म तक जितने भी टर्म्स मेरे पास में हैं सभी का मैंने स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया और इनका सम मुझसे पूछ लिया जाता है, राइट। ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स है आपके पास में, और इनका स्क्वायर करके आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इनका योग क्या होगा, या इनका जोड़ क्या होगा, या इनका सम क्या होगा, राइट। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, क्वेश्चन इसने पुट तो कर लिया, लेकिन करेंगे कैसे अगर ये डायरेक्ट आ जाता है एन टर्म्स तक। हो सकता है कि भाई आपके पास में अगर 5 तक आए तो आप निकाल सकते हो कि भाई 25 होता है, इसका मेरे पास में 16 होता है, इसका 9 होता है, इनको जोड़ सकते हैं। लेकिन एन टर्म हो सकता है कि एन टर्म के अंदर आपके पास में 100 टर्म्स आ जाए, हो सकता है कि एन टर्म के पास में आपके अंदर 20 टर्म्स आ जाए। क्या सारी की सारी टर्म्स को आप जोड़ दोगे स्क्वायर करके? दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई यहां पर हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था लास्ट वाली क्लास में, लेकिन इस क्लास में भी मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम बात करते हैं, चलिएगा देखते हैं इसमें ये क्या बोलता है कि सबसे पहले अगर मुझे नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर, ठीक है ना, अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के
स्केयर का, ठीक है ना, अगर मुझे सम करना पड़ जाता है तो कैसे करते हैं? अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर के स्केयर का सम करना पड़ता है तो व्हाट यू विल डू, हम गोना टू राइट डाउन हियर। ओके, देखिएगा क्या कह रहे हैं मेरे पास में, ये यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि n टर्म्स मेरे पास में है। कितने टर्म्स मेरे पास में? n टर्म्स मेरे पास में है, तो मैंने लिखने की कोशिश की n, राइट। उसके बाद में n+1, राइट। फिर मैंने लिखा 2n प्लस में 1, मैंने ये चीज लिखी और अपॉन में मैंने कर दिया 6। अगर कभी भी मेरे पास में क्या आ जाती है, ये सारी की सारी नेचुरल टर्म्स मेरे पास में आती है, लाइक 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर एंड दिस इज सो ऑन टू n टर्म। अगर मेरे पास में कभी भी ये संख्याएं आ जाती हैं तो मेरे पास से फॉर्मूला होता है, मेरे साथ आप 2 बार बोलोगे, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बोलिएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, राइट, डिवाइड बाई 6। आप यहां पर बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में n टर्म तक नेचुरल नंबर का स्केयर आ जाता है और उनका सम मुझे करके बताना है, तो क्या करेंगे हम केवल और केवल छोटा सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, जिस फॉर्मूले का स्वरूप क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। तो मेरे पास में छोटा सा फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम कितनी सारी टर्म्स मुझे नेचुरल नंबर में दे दी जाती है स्केयर में, है ना, तो उसका हम सम निकाल सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, आराम से सभी के सभी इसको सीख सकते हैं। अगर मन में ये है ना कि हाँ भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है और महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे। तो देखिएगा, अगर मैंने यहां पर ये बात करने की कोशिश की और क्वेश्चन को देने का यहां पे मैंने आपको लिख दिया क्वेश्चन कि भाई अब मुझे बता दो कि यहां पे आपके लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अब इस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर बताना है, तो कितना आंसर मेरे पास में आएगा। आप लोग क्या करोगे, इसको मैंने अभी समझाया कि n टर्म अगर आपके पास में है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। अब मेरे पास में केवल और केवल यहां तक ये संख्याएं पूछी गई है, यहां तक ये संख्याएं पूछी गई है कि भाई इनका सम मुझे बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार बेसिक से हम जोड़ के देखते हैं कि इसका सम कितना आ सकता है। यहां पे मैं करने की कोशिश करता हूं, 1 का स्केयर 1 प्लस में 2 का स्केयर 4 प्लस में 3 का स्केयर प्लस में 4 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर। यहां पर मेरे पास में ये सारी चीजें बनती है कि नहीं बनती है गाइस, पक्का बनती है। अब देखिएगा 25 और 25 मेरे पास में कितना हो गया, 50 हो गया। 50 सर ये मेरे पास में कितना हो गया, 5, 55 मेरे पास में हो गया। कितना हो गया, ये 55 मेरे पास में बन गया है। कितना बन गया, ये 55 आंसर इसका बन गया। लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं है ना, अगर संख्याएं ज्यादा आ जाती है। अभी तक तो 5 संख्याएं आई ना, इनका स्केयर करना है तो आपने जोड़ा कि 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। यहां तक आपके लिए पॉसिबल है चीजें। बट जैसे मुझे पता लगा कि भाई मुझे 18 का स्केयर करना है, जैसे मुझे पता लगा कि भाई मुझे 19 का स्केयर करना है, जैसे मुझे लगा 20 का स्केयर करना है, एंड दिस इज सो ऑन टू, बहुत टर्म्स तक मुझे दे दिया जाता है, 30 तक हो सकता है कि 32 तक हो सकता है कि मुझे पता नहीं कहां तक दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में कहीं तक भी जा सकते हैं। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। अभी मुझे पता है कि 55 यहां पे आंसर निकाला है क्योंकि थोड़ी सी कम टर्म्स मेरे पास में थी, केवल 5 टर्म्स मेरे पास में थी, लेकिन मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं इस फॉर्मेशन के बेस पे जाऊंगा कि मैंने यहां पर क्या लिखा है। तो गाइस मैंने यहां पे लिखा है n, तो n का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स होती है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और नेचुरल नंबर में जब भी हम कभी प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं तो सारे के सारे गिनी जाती है ना, बिल्कुल है ना। ये कह रहा है कि भाई प्राकृतिक संख्याएं है ना 5 तक, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, है ना, इसमें सारी चीजें आ गई हैं, इसमें ऑड भी इवन भी दोनों आ गए, है ना। तो देखिएगा n मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरे पास में, राइट, ये 5 मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी है, 5 है, यानी कि जहां तक लिखी है वही होगी। तो मेरे पास में 5 है, इनटू में मैंने क्या किया, 5 में 1 जोड़ा, यानी कि n में 1 जोड़ा तो मेरे पास में 6 लिखा। उसके बाद में मैंने क्या किया, 2n कर दिया। इसका मतलब कि जितनी मेरे पास में टर्म्स है मैंने उसको डबल किया, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 11, और बटा में कितना आ गया 6 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब मैंने यहां से काटने की कोशिश की, 6 से 6 को मैंने यहां से बिल्कुल काट दिया, तो मेरे पास में क्या बचता है, यहां पर डायरेक्ट 11 पंजे 55 मेरे पास में बचता है कि नहीं बचता है। तो बस बात खत्म, सारी की सारी आंसर आ गया आपके पास में, राइट। गाइस ये वाला जो फॉर्मेशन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इससे भी जल्दी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि फटाफट से इससे भी जल्दी, यानी कि जो कैलकुलेशन पार्ट मैंने यहां पे जो कैलकुलेशन किया ना, इसको मुझे थोड़ा ना मतलब सोल्व करना है कि भाई इतना ज़्यादा सर मैं क्यों करूं, अगर मेरे पास में कोई टर्म्स आते हैं किस तरीके से कर सकता हूं। देखिएगा यहां पर ये 5 टर्म तक है ना, 5 टर्म तक आपको दिया गया है ना, 1 2 3 4 5। तो क्या किया, सबसे पहले आपने लिखा 5, है ना गाइज। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। 5 से अगले वाला नंबर कौन सा होता है, गुना में आप 6 करोगे, है ना। जो मैं बोल रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान देना है। और एग्जामिनेशन के अंदर, पेपर के अंदर आपको इस तरीके से करना, जैसे मैं अभी ये सिखा रहा हूं, जिस तरीके से मैं वर्ड्स को बोल रहा हूं ना, उस तरीके से आपको समझना है। ये ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया, और बेसिक आना भी जरूरी है कि भाई ये चीजें इस फॉर्मूले के बेस पे इस तरीके से बन के मेरे पास में आई है। अब गाइज आपको डायरेक्ट कैसे करना है, टर्म्स कितनी है आपके पास में, 5 टर्म्स है। आपने क्या किया, 5 से अगली वाली टर्म कितनी होती है, 6 होती है। आपने 5 गुना 6 किया। अब इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 5 और 6 11 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। और बटा में हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो आपने 6 से 6 काटा तो आपका आंसर कितना आ गया, 55 आ गया। तो आंसर आ गया आपके पास में। कोई दिक्कत है क्या, क्या किया, दोबारा से सीखते हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिखी 5 है, उससे अगले वाला नंबर 6 है। 5 और 6 को जोड़ा मैंने इंटू किया 11, ठीक है। और बटे में कितना लिखा मैंने, 6। 6 से 6 कटा 11 पंजे 55, मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो गाइस कभी भी आपके पास में कहीं तक भी टर्म्स आई तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हमें यहां पे आपसे पूछ लिया जाता है, अब बताइए मुझे अब आप कि अगर मैंने यहां पे बोल दिया आपको, यहां पर मैंने आपको बोल दिया दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू, यहां पे मैंने बोल दिया कि 24 का स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि भाई इसका आंसर आपके पास में क्या आने वाला है। यहां तक मुझे बताने की कोशिश करो कि आपके पास यहां पे आंसर क्या आएगा। अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करोगे। तो गाइज मैंने कुछ नहीं बताया था, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां पर ये 24 है ना, तो मैंने लिखा 24, लिखा कि नहीं लिखा 24, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास में, 24 है, आपने 24 लिखा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 24 से अगला नंबर होता है 25, होता कि नहीं होता है। अब मैंने क्या किया, इनटू में फिर कर दिया कितना, 24 को और 25 को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 24 और 25 को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहां पर क्या आ गया आपके पास में, 49 आ गया। आया कि नहीं आया 49, ठीक है ना। यहां पे क्या आया, 24 गुना में 25, और 25 और 24 कितना हो गया, 49 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, राइट। जैसे मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 चौका 24 मेरे पास में आया, ठीक है। अब यहां से 25 चौका 100 मेरे पास में आया, कितना आया, 100, और गुना में 49 है, तो मेरे पास में क्या 4900 आंसर आया कि नहीं आया। तो बस आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है क्या चीज। देखिएगा इस दोबारा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 24 तक का स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर है 24 तक, और उनका स्क्वायर का मुझे सम निकालना है ना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिखा कितनी संख्या है यहाँ पे 24 है ना, तो 24 गुना में क्या कर दिया, अगले वाला नंबर 24 गुना 25, गुना में 25 और 24 मेरे पास में क्या होता है, 25 और 24 मेरे पास में क्या होता है, यहाँ पर 49 होता है। तो मैंने लिखा 49, और बटा में क्या कर दिया, मैंने 6 कर दिया। बटे में 6 करके मैंने काटा, 6 चौका 24 है ना, 4 छिका 24 में मैंने काटा। उसके बाद 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, और 100 गुना में 49, यानी कि जितनी भी जीरो किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो लास्ट में लग जाती है। तो मैंने लगाया कि भाई 4900, ठीक है। मेरे पास में आंसर कितना आ गया यहाँ पर, ये 4900 डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास में। कोई दिक्कत है क्या, चलिए एक क्वेश्चन अब आपको फटाफट से बना के दिखाना है मुझे। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे फटाफट से कि आपका कितना आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे मैंने बोला आपको, बताइए भाई, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 का स्क्वायर, तो आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा। गाइस आंसर आना चाहिए फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जिस हिसाब से हम सीख रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल इजी होनी चाहिए सारी चीजें। बहुत मजा आएगा अभी तो नंबर सिस्टम में। देखिए गाइस, देखिए जल्दी से बताइए आंसर कितना आना चाहिए। क्या सभी का 385 आ गया है, सभी का आंसर, समझाने की जरूरत है। चलिए फिर भी समझा ही देते हैं। क्या सभी का 385 आ गया है, चलिए फिर भी समझा देते हैं क्वेश्चन। कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, सॉरी कितनी संख्या है यहाँ पर, ये 20 संख्याएं है। यहाँ पे आंसर आएगा 2870, है ना। ये 20 है, मुझे लगा 10 है, ठीक है ना। 20 गुना में
21 गुना में कितना हो गया, 20 और 21 41, 20 और 21 कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक है ना भाई। 385 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा अभी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मुझे लगा ये 10 है, तो 10 से तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो उसमें निकल के आ रहा था उतना, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं दिया मैंने, 20 दिया है। तो देखिए 20 गुना 21 गुना 4 मैंने लिखा है, 41 लिखा है मैंने, क्योंकि 20 और 21 कितना होता है, 41 होता है, बटा में मैंने 6 डाल दिया। यहां से मैंने काटने की कोशिश की, 3 दूनी 6 और 3 7 21। अगर मैं यहाँ पे काटता हूं तो मेरे पास में करता है ये 10 पे, है ना। 7 एकम 7, मेरे पास में क्या है ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो मेरे पास में कितना आ गया 28 70 आंसर। क्या सभी का यही आंसर आया है क्या सभी का यही आंसर आया है? मैंने क्या बोला है गाइस, जब भी आपके पास में यहां पे फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि अब नेचुरल नंबर का अगर आपको क्या करना पड़ जाता है, स्क्वायर करके सम निकालना पड़ जाता है, तो आपके पास में मैंने फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया इस तरीके से कि भाई जितनी टर्म्स है 20, उससे अगली वाली टर्म 21, और इन दोनों को जोड़ के मैंने 41 बटा में 6, ये उसी वाली टर्म से आया है, ठीक है ना, ये उसी वाली टर्म से आया है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से आया है, बस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ड्स के ऊपर जब मैं बोल रहा हूं ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि आपको सारी की सारी चीजें ना बेसिक से क्लियर होते चले, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आगे देते हैं कि अब बताइए मुझे यहां पे कि आंसर आपका कितना आने वाला है। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं, मजा आने वाला है, आपको डायरेक्ट बताएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है इसे। ये कह रहा है आपकी बारी से ने दे दिया हमें 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 15 का स्क्वायर। तो फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। आपसे पूछ लिया गया है कि भाई बताइए मुझे कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस दिस इज सो ऑन टू 15 का स्क्वायर तक आपको फाइंड द सम करना है ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको समझ में आया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यू कैन गिव मी आंसर। हाँ, तो फटाफट से मुझे बताइए कि भाई कितना आंसर आपके पास में आएगा और किस तरीके से आएगा। क्या गाइस मैं इसमें कुछ और कर सकता हूं क्या? इसमें मैं यही काम कर सकता हूं कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ना एन वाला, वो तभी लगेगा जब नेचुरल नंबर आपका कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से स्टार्ट होता है ना। वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। किससे स्टार्ट करता हूं? फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं, तभी वो मेरे पास में जो है फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई विल हैव टू डू व्हाट, कि भाई मुझे ना इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे कहां तक संख्याएं मेरे पास में नहीं है ना वो जोड़नी पड़ेगी। यानी कि मेरे पास में कहां तक नहीं है, ये 4 तक मेरे पास में नहीं है, तो मैंने क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। अगर आपने यहां से लेके यहां तक का अब निकाल दिया तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के साथ एक कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जितना आप एक्स्ट्रा अपने साथ जोड़ते हो तो उतना ही घटाना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको वो चीज नहीं दी है जोड़ के, वो मैंने अपने आप जोड़ी है, इसलिए मुझे घटानी भी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, अगर आपके पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अगर अपनी तरफ से आपने जोड़ा है, तो आप अपनी तरफ से इसको घटा दोगे, आप अपनी तरफ से घटा दोगे। क्या घटा दोगे? वही चीज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपने इन चीजों को ऐसे के ऐसे एज इट इज आपने घटा दिया, और जैसे आपने इसको घटाया तो आपके पास में क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मेरे पास में 1 से लेके 15 तक का तो मुझे आंसर पता है कि 15 गुना में क्या होता है 16 गुना में 15 दूनी 30 और 1 31 बटा में 6, यहां तक मेरे पास में ये चीज आती है। लेकिन गाइस ये आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जितना आपने जोड़ा है उतने को आप घटा दोगे। तो आपने क्या जोड़ा है, ये चीजें आपने जोड़ी है, तो आपने क्या किया, इसको घटा दिया। कितने नंबर है ये? 4 नंबर है, तो 4 गुना 5 गुना 9 बटा में 6। अब पता है ना कि 4 गुना में अगला नंबर 5 और 4 और 5 9 बटा में क्या आ गया आपके पास में, यहां पर 6 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीजें? पक्का श्योर चलेगा। अब इसमें बात करके देखते हैं कि कैसे आंसर आएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्टे 16, राइट। यहां से मैं क्या हूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। यहां पे आया पंजू 8 40, कितना आया पंजू 8 40 गुना में 31, है ना। और यहां पे माइनस किया आपने, यहां पे 3 पंजे 15 दूनी 30। यहां पे आएगा आपके पास में 4 एकम 4,
4 तिये 12, 1240 माइनस में आपने 30 किया है ना। इसके बाद में आपका आंसर कितना आया 1210। क्या सभी का यही आया क्या आंसर 1210? क्या सभी का यही आया है? पक्का यही आया है। देखिएगा क्या किया इसने 15 गुना 16 अगली वाले नंबर और इन दोनों को जोड़ा 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा में क्या किया इसने 6 कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे पास में ना यहाँ पे 4 गुना 5 गुना 4 और 5 9 बटा में 6 कर दिया है ना। वही चीज है जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ी है वो आपने घटा दी है और यहाँ तक का जो सम था ना 15 तक का सम आपने यहाँ तक जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद आपने क्या किया कि भाई इनको काटा 3 दूनी 6 3 5 15 2 28 16 5 8 40 गुना में 31 माइनस में क्या कर दिया 3 बजे 15 दूनी 30 कर दिया। यानी कि मेरे पास में आ गया 31 चौका 124 माइनस में मेरे पास में 30 आया तो 1210 आपके पास में डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया सभी बच्चों का? कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिएगा एक क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूं। अगर मैंने यहां पे इसको लिख दिया होता ऐसे करके, यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया आपका आंसर फटाफट से आना चाहिए। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने ले लिया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शायद, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी को। यहां गाइज आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आने वाली है, बस आपको अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है ना। आपको पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से आपको देखना है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया होता प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में ऐसे करके दिस इज सो ऑन टू प्लस में 20 का स्क्वायर है ना। अब मुझे बताइए कि इसका सम कितना आएगा। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अगर आप बोलते हो कि 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और ऐसे करके आपको 20 के स्क्वायर तक निकालना है तो आपका आंसर क्या आएगा। गाइस ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। आपको पॉज करनी है वीडियो और उसके बाद आपको मुझे आंसर बताना है। आप सोच लेना कि आपने आंसर दे दिया है, लेकिन यहां पर मेरा टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैं अभी क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि जहां तक मेरे पास टर्म्स नहीं है ना वहां तक मैंने टर्म्स जोड़ी। क्यों? क्योंकि 1 से लेके जहां तक भी 100 तक, जहां तक भी 20 तक 30 तक 40 तक जहां तक भी नंबर्स का स्क्वायर दिए ना तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जब 1 से संख्या दी गई हो। लेकिन यहां पर 1 से नहीं दी है। मैंने समझाया कि अगर 1 से नहीं दी है तो हम प्लस करेंगे, राइट। अगर मेरे पास में जितना दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे जितना दिया हुआ है 6 और मैंने 1 से लेके 5 तक जोड़ी है तो वो मैं क्या करूंगा माइनस भी करूंगा। मैंने ये करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 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 दिस इज सो ऑन टू 5 का स्क्वायर एंड प्लस यानी कि इनका स्क्वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की संख्याओं का अब मैं सब निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, पक्का निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। और मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक, माइनस क्या करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 5 का स्क्वायर। क्या मुझे ये माइनस करना पड़ेगा? तो मैंने माइनस करवा दिया, कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने यहां पर इसको माइनस करवाने की कोशिश की और जैसे मैंने माइनस करवाने की कोशिश की आप समझ गए कि सर 1 से लेके 20 तक का जो सम है ना वो मुझे निकालना आता है। आपने फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले को और भी छोटा करके बताया था और उसके बाद में आपने मुझे बताया था कि जितना मैं जोड़ता हूं उतना मुझे घटाना भी पड़ता है ना। सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि सर ने तो ऐसे समझाया था तो वैसे करना है। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, बिल्कुल। देखिएगा कैसे क्या करते हैं। मैंने बताया कि 20 तक का निकालना तो 20 गुना में 21 गुना में 41 बटा में 6 क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते? पक्का लिख सकते हैं, चलेगा। अभी कह रहे हैं कि भाई जितना मैंने जोड़ा है ना, ठीक है ना, उतना मैं माइनस भी करूंगा तो मैंने माइनस भी करवाया। कितना जोड़ा था? 5 जोड़ी थी ना संख्याएं, तो 5 गुना 6 गुना 5 और 6 11 बटा में 6, 6 से 6 कटा, 3 दूनी 6 3 7 21 2 ढाई कर गया। अब उसके बाद में क्या बच रहा है आपके पास में? यहां पर आपके पास में क्या बचा हुआ है? अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई यहां पर क्या बचा हुआ है तो क्या बोलोगे आप? यहां तक, यहां पे आपके पास में जो बचा है वो क्या बता सकते हो कि भाई यहां पर मेरे पास में जो चीजें बची है ना, क्या लास्ट, हाँ देखिएगा अब क्या बोला है कि भाई 10 गुना में 7 और 7 एकम 7 7 चौका 28 मेरे पास में आया 28 70 माइनस क्या कर दिया 11 पंजे 55 तो आपके पास में 55 माइनस कर दिया और 55 जैसे माइनस किया तो आपको पता है कि आंसर कितना आना चाहिए 28 15 आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? आंसर गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चीजें पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने, आगे बढ़े? श्योर, चलेगा। आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि आगे ये कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है
किस तरीके से पूछ सकता है। देखिए गाइज, ये वाली टाइप समझ में आ गई। ऐसे अगर क्वेश्चन बोल देता है किसी भी तरीके से घुमा के तो बोल देगा ना, तो आप निकाल दोगे, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। देखिए सर बच्चों, कहीं से भी पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि टीचर कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे हो, है ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हम किस तरीके से अपना नजरिया रखते हैं कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी। बच्चों, अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को समझ नहीं आने वाला है, तो मैं गारंटी देता हूँ पूरी लाइफ निकल जाएगी, आपको वो चीज़ कभी समझ नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपने सोच लेना कि ये तो बहुत आसान चीज़ है मेरे लिए, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली, तो आप पक्का उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आसान तरीके से समझ सकते हैं। आपको इतनी छोटी सी भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है कि भाई ये कैसे क्या हो गया है, क्योंकि आपने मन बनाया है। और जब आप मन बना लेते हैं ना, तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है। बच्चों, दो चीज़ इस दुनिया में होती है, दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो चीज़ क्या होती है? आप समस्या से डर क्यों रहे हो? क्यों डरना? आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे डरना क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ मेरे पास में इस दुनिया में होती है, इसलिए हमें कभी नहीं डरना चाहिए। क्या चीज़ दो होती है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो भाई उसका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। तो जब उसका सॉल्यूशन है तो भाई डरना क्यों, राइट? अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपके पास में है तो भाई डरना क्यों, टेंशन क्यों करनी? जब आपके पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तो जब आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो मैं नहीं डरूंगा, आगे से नहीं डरोगे ना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रॉब्लम है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो भाई जो होना है ना होने दे, लेट इट बी। यानी कि जो चीज़ होनी है मेरे साथ में उसको घटने दो, क्योंकि भाई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, तो होगा देखी जाएगी, है ना। तो जैसे आज का माहौल बना है कोरोना का, तो कोरोना के संकट काल में कभी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कोरोना हो जाएगा या उसको कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस ये सोच के चलना है कि नथिंग इज हियर, बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इवन कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपका पॉजिटिव होकर चलना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि भाई अपने हाथों को धोते रहो, गर्म पानी पीते रहो, है ना, बस बात खत्म। जब सोल्यूशन है तो क्यों घबराना इस महामारी से या किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से। तो गाइज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम ये देखना है कि भाई इसका ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ही नहीं डरना कि भाई जब सोल्यूशन है ही नहीं, है ना गाइज। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस दौरान। यानी कि जो अभी चीज़ चल रही है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है इंडिया का सिस्टम। और मैं नहीं चाहता कि इंडिया का सिस्टम स्लो होने के साथ साथ हम सभी बच्चों का या युवाओं का, है ना, भी सिस्टम स्लो हो जाए। अगर हम लोगों का सिस्टम स्लो हो गया तो शायद कहीं ना कहीं ये देश इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएगा और हो सकता है कि इसे पूरी सदी लग जाए ऊपर आने में। ठीक है गाइज, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना टाइम इस काल के अंदर जो है वेस्ट करो। अपने आप के अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी लेकर आओ जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर आपका एक डंका बजे, आपके देश का डंका बजे, ताकि इन फ्यूचर में आप अपने देश को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध हो सके। एक एक पर्सन की भूमिका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हाल है अपने देश का बहुत ज़्यादा बुरा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी युवा साथी या मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो सभी के सभी इस तरीके से अपने आप को उत्साहित करें, इस तरीके से अपने आप को क्रिएटिविटी में लेकर आए, ताकि कल जब हमारा देश दोबारा से हमें सुदृढ़ बनाने की बात आए तो फटाफट से हम अपने मजबूत हाथों के साथ खड़े हो सके। तो चलिए गाइस आगे इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आपको काफ़ी टाइम ले लिया। चलिए इसमें क्या चीज़ें बोलता है देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा अब की बार? आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा 1+, आपको क्वेश्चन क्या देगा 1+2+2+3+3+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52ँ+23+34+35+46+47+48+49+50. अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। और आपसे पूछेगा कि बच्चों यहां पे फाइंड द सम कीजिए इन सभी का, राइट? फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज। गाइज ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाया था किसी से, मतलब बच्चों को करवाया था ऑफलाइन क्लास में। तो क्या हुआ कि मैंने बच्चों को दिया तो एक दो बच्चे ऐसे थे कि इनका पूरे का सम करके बैठ गए।
है ना। तो ऐसी भी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर छोटी टर्म्स आ जाए ना फटाफट से निपटा दे, है ना। ये ना सोचे कि भाई इसका टाइप क्या है, अगर नहीं आता तब की बात है। लेकिन ये टाइप है, इसे जल्दी से कैसे करेंगे वो भी मैं सिखाने की बात करूंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है कि भाई क्या दे दिया, फाइंड द सम करना है। और हो सकता है कि ये तो छोटी टर्म दी है, हो सकता है कि ये 100 तक दे दे, 20 तक दे दे, 50 तक दे दे, कहीं तक भी दे देगा, है ना। 20 को 20 बार लिखे, 100 को 100 बार लिखे, ऐसा भी हो सकता है। और आपको उसका सम बताना है, तो हमें पता है कि किस तरीके से कर सकते। अभी आपने क्या सीखा था, क्या अभी आप पीछे मेरे साथ में कोई चीज सीख के गए थे क्या? यहां पर ये पता लगे ना कि फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स आपको करना है। तो मेरे साथ में आपने क्या सीखा था अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्या सीखा था आपने लास्ट में? भी आपने सीखा था कि अगर नेचुरल नंबर का स्केयर का अगर मुझे सम निकालना हो, नेचुरल नंबर के स्केयर का अगर मुझे कभी सम निकालना हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन टू एन प्लस वन, है ना। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 6 आपके पास में होता है। तो आपने यही चीज यहां पे भी करनी है। क्यों करनी है, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं इसको। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, ठीक है। क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा 1 है और 4 को आप 2 का स्केयर लिख सकते हो, 3 3 3 9 को आप 3 का स्केयर लिख सकते हो, 4 4 4 4 16 होता है ना, 16 को आप 4 का स्केयर लिख सकते हो, 5 5 5 5 5 यानी कि 25 को आप 5 का स्केयर लिख सकते हो। क्या ये वही फॉर्मेट बन गया है ना गाइस। देखिएगा, देखने का नजरिया है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। वो ज्यादा पूछ नहीं सकता आपसे, क्योंकि उसके पास में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, इतना ज्यादा डाटा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूछ ले। यही चीजें बनाएगा, इसी को डिफरेंट डिफरेंट करके पूछने की कोशिश करेगा। तो आपको पता लगा कि भाई सर ये तो आपने अभी बताया तो था कि ये तो नेचुरल नंबर का, जो मुझे नेचुरल नंबर्स हैं उनके नंबर्स का उनका सम करना है मुझे, है ना, स्केयर करके सम करना है। तो आपने क्या किया, सर मुझे पता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 5 है ना, मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, उससे अगली संख्या क्या है, 6 है, और 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, और बटा में क्या होता है, 6 होता है। तो आपने यहां से काटा, सर मेरे पास में तो 55 आंसर आया। तो बिल्कुल सही आपका जो है आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेचुरल नंबर के स्केयर का सम पूछा जाता है तो आपके पास में फॉर्मूला ये बनता है। और ये वही तो आपकी साइंस दे रही है क्वेश्चन कि भाई ये वही तो बन रहा है, आपका जो नेचुरल नंबर का स्केयर है, क्या वही नहीं बन रहा है? चलिए गाइस, अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें सॉरी, अभी तो मैं क्वेश्चन देता हूं इसमें कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैंने यहां पे लिखा, अगर मैंने यहां पे लिख दिया, आपको बताइए आप मुझे, दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू, आपको मैंने बोल दिया दिस इज सो ऑन टू 20 टाइम्स, दिस इज सो ऑन टू 20 टाइम्स। ऐसे करके जैसे आपने यहां पे लिखा है ना, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, इसी तरीके से 20 20 20 को 20 बार लिखा है, ठीक है ना। इसी तरीके से 20 को 20 बार लिखा है। तो आपसे पूछ लिया कि फाइंड द सम ऑफ 20 टाइम्स, है ना। अगर मैंने ऐसे फॉर्मेट बना दिया और इसको 20 टाइम्स तक लिख दिया, तो आप मुझे बताइए कि भाई ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए गाइस, आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या आ सकता है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। देखिए गाइस, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। गाइस वही चीज बेसिक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज सो ऑन टू प्लस 20 का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, दिस इज सो ऑन टू 20 टाइम्स तक का, यानी कि 20 का स्क्वायर आपने कर दिया। ये वही चीज है ना। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 3 और 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। 4 4 4 4 कितना होता है, 16 होता है, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। 5 5 5 5 5 कितना होता है, 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। और ऐसे 20 को 20 बार लिखोगे तो वो 20 का स्क्वायर होता है, वो 400 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, राइट। अब आपको सॉल्यूशन बताना है। आपको पता है कि सर आपने कैसे बताया था हमें कि भाई 20 टर्म्स है ना, तो 20 टर्म्स कैसे लिखते हैं, 20 की 20 टर्म्स गुना में अगली टर्म और गुना में इन दोनों का जोड़ कितना मेरे पास में आता है, 41 बटा में कितना आ गया मेरे पास में 6। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 ढाई 10, 7 चुक 28, 7 0 आपके पास में आंसर आ जाता है 28 70। कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का कर सकते हैं? श्योर? पक्का?
आंसर आ गया, इसका नहीं आया। चलिए गाइस, अगर मैंने आपको बोल दिया यहां पर, बताइए यहां पे मैंने आपको बोल दिया दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू एंड दिस इज सो ऑन टू। अब मुझे बताइए, घर से आपको बताना है इसका आंसर। अगर मैंने यहां पे आपको बोल दिया 40, ठीक है ना, 40 टाइम्स, तो आप मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। अगर मैंने यहां पे आपको बोल दिया कि दिस इज 40 टाइम्स, तो आप मुझे बताइए कि आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, ये आपको जल्दी से बताना है, ये आपको घर से बताना है। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने यहां पे गाइस, कि अगर मैंने बोल दिया कि 40 टाइम्स तक आपको बोल दिया है ना, 40 टाइम्स तक आपको बोल दिया है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे, जल्दी से बताओ मुझे क्या करोगे आप यहां पर। आपको क्या करना है, वही चीज आपको बतानी है। आप क्या करोगे यहां पे, आपको बताना है। अगर गाइज यहां से वो स्टार्ट करवा देता है, तो आपको क्या करना है, 1 का और 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1 का और 2 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। कुछ भी बोल दे, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मुझे आशा है कि आप देश का फ्यूचर है, भविष्य है, और आपने अभी तक 12वीं, किसी ने 12वीं पास की है तो किसी ने ग्रेजुएशन पास की है, तो बहुत अच्छे तरीके से की होगी, है ना। तो अभी जो ये है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, जिसने जैसे भी पास किया है, नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो समझ रहे हैं ना, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपकी एकेडमिक जो आपकी जो एजुकेशन है उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अब क्या करते हो आप इन 1 साल में, 2 साल में, क्या चीज़ें आप लेकर आते हो, क्या चीज़ें आप करते हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने पास्ट में क्या किया था, कि आपकी एजुकेशन अच्छी थी, आपके मार्क्स अच्छे थे कि नहीं आए थे, क्योंकि आईएएस बनने के लिए आपको 60% या 100% नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 33% आपको यानी कि पास होना केवल जरूरी है, अदरवाइज आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर आप पास नहीं हो तो दिक्कत है, लेकिन 33% आपने पास कर लिया है ना, तो आप तब भी आईएएस बन सकते हो, है ना। तो आपको जो अभी कर रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो गाइस चलिएगा, यहां पे अगर 40 टाइम्स बोल दिया जाता है, तो आपको मुझे घर से आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं फटाफट से, इसमें क्या बोलने की कोशिश करेगा। चलिएगा गाइज, ये कह रहा है मुझे, अब आप बताइए, क्वेश्चन मैंने लिखा ऐसा, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्या कर दिया, अब की बार इवन नंबर मैंने बोल दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू, एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज सो ऑन टू प्लस 10 का स्क्वायर। यहां तक आपने बात कर ली, यहां तक आपने क्या कर लिया, बात कर लिया। तो आप क्या करोगे गाइस, इसका हमें बताना है। अगर आपने यहां तक कर लिया, अभी कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, दीज इवन नंबर्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो आपको ये लिखा गया है ना, आपको ये इसका सम बताना है। क्या बताना है आपको, इसका सम बताना है। आपको इसका क्या बताना है, सम बताना है, ठीक है गाइस। चलेगा, सॉल्यूशन दे आपको फटाफट से, देखिएगा गाइस। ये क्वेश्चन अब की बार आपको इवन में दे दिया गया है, और आप बोलोगे सर अभी तो नेचुरल नंबर 1 2 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का आपने मुझे बताया था, ऑर्डर इवन का तो आपने बताया नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आपको नहीं बताया है, तो चलो अब बता देते हैं। देखिएगा, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या 2 गुना में 1 लिख सकता हूं क्या, और इसका होल का स्क्वायर कर सकता हूं क्या। प्लस में मैं क्या कर सकता हूं, 2 गुना में 2 लिख सकता हूं क्या, और इसका होल का स्क्वायर कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 6 को 2 गुना में 3 लिख सकता हूं क्या, और इसका क्या कर सकता हूं, मैं स्क्वायर कर सकता हूं क्या। एंड प्लस दिस इज सो ऑन टू, इस 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 5 का कर सकता हूं क्या मैं इसका स्क्वायर। वही तो चीजें है ना। अब मैंने इसको और खोल दिया, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने, कि 2 गुना में 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिख दिया मैंने यहां पर, ये 1 का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ऐसा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। प्लस में मैंने कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, प्लस में कर दिया क्या, 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, है ना। फिर मैंने प्लस में कर दिया, क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। फिर मैंने प्लस में कर दिया, दिस सो ऑन टू 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। कर दिया कि नहीं कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आया। आगे चलने की कोशिश करें कि आगे ये मुझे क्या बोल रहा है। देखिए गाइस, अब एक छोटा सा स्टेप क्या लिया मैंने यहाँ पे, कि यहाँ तक जो चीज़ें आपने लिखी है, पढ़ी है, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि कॉमन चीज़ है, 2 2 2 और 2, सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2 के स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास में क्या बचेगा,
अंदर मेरे पास में क्या बचता है, देखिएगा यहाँ से ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और ऐसे करके 5 तक बचेगा। क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। यही तक तो जाएगा ना। तो वही तो चीज़ है ना कि भाई देखिएगा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि 2 का स्क्वायर आ गया है, अदरवाइज वो चीज़ हमने बिल्कुल पढ़ी हुई है जो नेचुरल नंबर का सम होता है ना, 1 से लेके 5 तक का। तो आपने क्या किया, सर मुझे तो पता है ना कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद में 5 तक अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकालना पड़ता है तो क्या होता है, 5 गुना में 6 गुना में 5 और 6 11 बटा में 6, तो 6 से 6 और मेरे पास में 220 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। 11 पंजे 55 चौका 220 मेरे पास में आंसर आ गया कि नहीं आ गया सभी का आंसर, है ना। यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, अब इसे करना कैसे है, क्या हम पूरा का पूरा बना के लिखेंगे सर ऐसे करके, बिल्कुल भी नहीं लिखना हमें बना के। क्यों लिखे, जब हमारे पास में कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लिया ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद तो काफी सारे मेथड बन जाते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, तभी तो एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर ऐसे हम चलने लगे तो इसका मतलब है कि एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो हमने करना क्या है गाइज, यहां तक हमें समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप जो फर्स्ट नंबर है ना, ये वाला जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि कॉमन लिया आपने हाथ, ठीक है ना। उसके बाद में इनटू क्या कर दिया, यानी कि इस वाले नंबर को अब इस वाले नंबर से काटोगे तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो आपने जैसे इसको 5 से काटा तो अब देखो 5 संख्या है आपके पास में ना, तो आप बोलोगे 5 गुना में 6 गुना में 11 बटा में 6, तो 6 से 6 कटा, 11 पंजे 55 और 55 गुना में 4 कितना है आपके पास में, 220। तो आपका आंसर यहां से कितना आ गया, 220 आपका जो है आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है क्या चीजें। करना कैसे है मैंने आपको बताया, दोबारा से बता रहा हूं कि भाई ये 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर मैंने सभी में से कॉमन लिया, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इनटू में मैंने कर दिया क्या कि भाई यहाँ पे 10 संख्याएं है ना, तो मैंने 2 से काट दिया इसको, फर्स्ट संख्या को लास्ट से, 2 पंजे 10 और 5 संख्याएं मेरे पास में आ गई। इसका मतलब है 5 गुना 6 गुना 11 बटा में 6 मैंने कर दिया, आंसर मेरे पास में 220 निकल कर आता है। गाइज मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है क्वेश्चन जैसे मैं आप दे रहा हूं ना, उस तरीके से सोल्व आउट आपको करना है कि मैं कैसे क्वेश्चन दे सकता हूं, यहां पर आपको समझना है। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। ठीक है गाइज, चलिए बोलते हैं भाई आगे, आपको बताइए फटाफट से। यहां पे मैंने आपकी बार ना आपको 30 कर दिया, क्या कर दिया, यहां पे मैंने 30 कर दिया। इसका मुझे स्केयर बता दो फटाफट से। अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको 30 कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहां पे इसको 30 कर दिया है, और यहां पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, यहां पे मैंने आपको क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में कितना आने वाला है। जैसे हमने सीखा ना उसी का आंसर आपको बताना है। क्या बताएगा इस, मैंने डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मुझे पता है डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कैसे कि 2 का स्क्वायर है, मैंने कॉमन लिया 2 का स्क्वायर इनटू में इस 2 से मैंने क्या काटा, इस 30 को काटा, कितने पे कटा है, 15 पे कटा है। तो 15 गुना में 16 गुना में 15 दूनी 30 और 31 बटा में 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 2 का स्क्वायर 4 गुना में कितना है, 5 अट्ठा 40 गुना में 31, आया कि नहीं आया। अब 40 गुना में 31 का मतलब क्या है मेरे पास में, 16 एकम 16, 16 थी 48 एक 49, और ये आ गया मेरे पास में आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, पक्का क्लियर है क्या। देखिए गाइस कैसे आ गया, 4 चौका 16 है ना, 4 चौका 16 और 16 एकम 16, ठीक है ना, 6 आ गया मेरे पास में, 16 थी 48, ठीक है, 16 थी 48 और मेरे पास में एक 49 मैंने कैरी कर लिया, तो मेरे पास में आ गया 49 60। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े, चलो फटाफट से आप मुझे करके दिखाओ जल्दी से आप। अगर मैंने यहां पर दे दिया आपको कुछ और दे दिया आपकी बारी मैंने, ठीक है, अगर मैंने दे दिया क्वेश्चन दे देता हूं फटाफट से मैं एक आपको कि आंसर आपको बताना है
किसका, इस क्वेश्चन का। मैंने लिख दिया आपको 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू, एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस में 40 का स्क्वायर। बताइए आंसर कितना आएगा इसका, कितना आंसर आएगा। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लिख देता हूं फटाफट से इसमें। 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू प्लस 50 का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। आपको इनका सम मुझे बताना है और ये आपको घर से मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं। अब आपकी प्रैक्टिस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो ज़्यादा मजा आएगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं बताता रहूं और आप करते रहो, है ना। चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं देखने की कोशिश करते हैं। इनका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा है यहां पे कुछ और आपकी बारी। मैंने क्या लिखा है यहां पे आपकी बारी, मैंने लिख दिया आपको यहां पे अलग चीजें लिख दी मैंने। क्या चीजें लिख दी अब यहां पे। अब मैं आपको बोल रहा हूं 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात चल रही है ना। 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस। अब की बार मैंने आपसे पूछ लिया है कि भाई अब मुझे बता दीजिए आप 11 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अब इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, राइट। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में ऐसे सो ऑन टू 11 का स्क्वायर फॉर द सम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है ना। गाइस आया सभी का, नहीं है आया क्या। देखिए गाइस मैंने अभी तक आपको क्या चीज़ सिखाई थी, पहले बेसिक इसका समझना जरूरी है कि इसको किस तरीके से करेंगे, है ना। उसके बाद में आपको जो है मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो डायरेक्ट एकदम से उड़ाना है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर आएगा तो हमें इतना ज़्यादा इसका वो देखना नहीं है कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ, है ना। बार बार ये झंझट पालू वो झंझट पालू कि भाई इसमें जोड़ू घटाऊँ, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि हमने किया क्यों है। देखिएगा गाइज समझाने की कोशिश आपको है। आपको पता है कि सर ने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का अगर स्क्वायर आता है तो मुझे उसका फॉर्मूला पता था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 मेरे पास में था। तो मैंने काम किया भाई, वही चीज मैं करता हूं। इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू मैंने कर दिया 10 का स्क्वायर, प्लस में 10 का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं 1 से लेके चलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का, अब मुझे निकालना पड़ सकता है कि भाई मुझे पता है कि कैसे निकाल पाऊंगा। लेकिन जो आपने प्लस किया है ना वही आप माइनस भी कर दोगे, है ना। वही आप माइनस क्या कर दोगे, यहाँ पे आपने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 10 का स्क्वायर, ये आप माइनस करोगे। इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे। इसको क्या करोगे आप, माइनस करने वाले हो। तो आपने जैसे पता लगा कि अगर ये प्लस करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से समझाता आ रहा हूँ ना बार बार। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है। आपको पता है कि 1 से लेके 11 तक का अगर नेचुरल नंबर का अगर आपको सम निकालना पड़ता है तो आपको पता है कि आप कैसे निकाल पा सकते हो, है ना। आप कैसे निकाल सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म है नई चीज़ें। चलिए अब देखते हैं कि क्या करना है इसमें। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करोगे आप इसमें। देखो ये कह रहा है कि अगर 1 से लेके 11 तक का निकालना है तो आपको पता है कि 11 संख्या है ना, गुना में 12 है, और गुना में क्या है 11 और 12 कितना है 23 है, बटा में क्या है 6 है ना। 11 दूनी 22 और 1 23 बटा में 6 है। लेकिन भाई अभी आंसर थोड़ी ना है, 1 से लेके 11 तक का तो निकाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे निकाल दिया, लेकिन जो आपने जोड़ा था वो घटाना भी तो पड़ेगा ना। तो मैंने माइनस करवाया, क्या कितने टर्म्स है यहाँ पर, वही देखो टर्म्स मुझे देखनी है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 2 का स्क्वायर को आपको कॉमन लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और मैंने इस 2 से काट दिया 10 को कितने पे 5 पे काट दिया। तो मैंने लिखा 5 गुना में 6 गुना में 5 और 6 11 बटा में 6। क्या मैंने ऐसे किया था, क्या यहाँ से 6 से 6 काटा है ना, और यहाँ पे 6 दूनी 12 काटा। मेरे पास में कितना है 23 दूनी 46 गुना में 11
और माइनस क्या किया मेरे पास में यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 4 पंजे 20 गुना में 11 कर दिया कि नहीं कर दिया। और कभी भी अब 11 से मल्टीप्लाई करने की बात आए तो मैं कभी 11 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पता है कि डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे 6 लिखूंगा ऐसे कैसे, 6 और 4 10 होता तो 0 1 कैरी, 4 और 1 5 होता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 506। माइनस क्या किया, 0 की 0 लिखिए, 0 और 2 कितना होता है 2, और लास्ट में कितना होता है 2 होता है। तो मेरे पास में आया यहाँ पर माइनस कर दिया 506 में से मेरे पास में से 220 को माइनस, यानी कि 6 मेरे पास में आया। अगर मैं यहाँ पे 10 लगाने की कोशिश करूँ तो 8 आया है, और 4 में से 2 मेरे पास में गया तो कितना आया 2 आया है। तो आ गया आंसर। बात खत्म सारी। 286। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है क्या चीज? गाइज आपने कर तो लिया ऐसा, लेकिन इतना ना हमें तामझाम करना नहीं है, क्योंकि इतना एग्जामिनेशन के अंदर टाइम होता नहीं है ना। अगर टाइम इतना एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होता है तो सर फिर करे कैसे? तो अब वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए गाइज, इस कंडीशन में, इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। डायरेक्ट ये कह रहा है मेरे पास में जब कभी भी ऐसी चीज़ें मेरे पास में आती है तो क्या करूँगा, मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे पास में एक फॉर्मूला? n होता है, n+1 होता है, n+2 होता है, और बाई 6 होता है। ठीक है ना? क्या होता है इस केस में फॉर्मूला? n+1 होता है, ठीक है ना, सॉरी n+1 और n+2 मेरे पास में होता है, और बाई क्या होता है 6 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है चीज़ें, चलेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है वो हमें याद रखनी है। इसके अंदर कंडीशन क्या है, वो चीज़ है कि जो ये n है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। इसमें जो n है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। अभी तक हमने नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे थे कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, इनकी कितनी संख्या मेरे पास में है। लेकिन अब की बार वो कितनी संख्या नहीं है। इस n का मतलब है ना, इस n का मतलब यहाँ पे क्या है, लास्ट संख्या है। इस n का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट संख्या है। यानी कि अब की बार जो ये n लिखा ना मैंने, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ना होके जो लास्ट वाली संख्या है ना वो चीज़ मेरे पास में है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इस आंसर निकालने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन के, तो कैसे निकालूंगा, 11 गुना में 12 गुना में 13 और बटा में 6, तो 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 गुना में 11, तो 6 और 2 8 और 2 286 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? अगर मुझे डायरेक्ट निकालना पड़ता है, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना पड़ता है तो मुझे पता है कि मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है जो कि n+1 इंटू n+2 अपॉन में क्या आता है मेरे पास में 6 आता है। तो इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कंडीशन मैंने बताई है कि जो ये n होता है ना, ये इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स ना होके इसमें n लास्ट टर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? लास्ट टर्म मेरे पास में चाहिए n माना जाता है। तो अब हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको जो है अच्छे समझा दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर कभी आते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप मुझे फटाफट से बना के दिखाएंगे कि आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको की कोशिश करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे आपको 15 लिख दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे आपको 15 लिख दिया होता, यानी कि 15 का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया होता तो आपका आंसर कितना आता? ठीक है ना गाइज? यहाँ पे अगर मैंने 15 का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया होता तो आपके पास आंसर कितना आता? मैं सारी की सारी टर्म्स को मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अगर नहीं लिया है तो जल्दी से देखिएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ, चलिएगा। ये कह रहा है मेरे पास में अगर यहाँ तक चीज़ें मेरे पास में आ रही थी, क्लियर थी, तो अब हम एक स्टेप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी वाली बात मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा आपको। गाइस मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात जरूर लिख देना। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर तो मुझे भी ज़्यादा डबल मज़ा मेरा डबल हो जाता है जब आप लोगों को मज़ा आता है ना। अदरवाइज़ तो हम भी फिर वही बात है कि अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा था फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ खड़ा होने का, है ना। तो चलिएगा देखते हैं हम इसमें एक्स्ट्रा क्या डालते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया है, तो आप कैसे बनाओगे? मुझे पता लगा कि अगर कभी भी ऐसी मेरे पास में संख्या आ जाती है तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनता है। दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास में बनता है n इंटू n+1 इंटू n+2 बाई 6। ये वाला फॉर्मूला बनता है जब भी कभी इस तरीके से संख्याएं मेरे पास में आती है। ठीक है, अभी मैं चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ आपके पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में आंसर कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन का, इसके पास में आंसर आना चाहिए। इसका कैसे आना चाहिए? इस फॉर्मूले के बेस पे 15 गुना में 16 गुना में 17 बटा में कितना 6, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठा 40 गुना में 17 चौका 68, कितना आ गया मेरे पास में 680। 17 चौका 68 मेरे पास में आंसर 680 आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना गाइज, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिएगा अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने, नहीं लिया तो मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना 5-10 सेकंड और ले लेना फिर, है ना। अरे
इतनी सारी टेक्निक्स इंडिया के अंदर आ गई है, साइंस इतनी ज़्यादा उन्नति कर गई है ना, कितना मज़ा आता है ना। लेकिन एक बात गाइस, जो हम पहले करते थे ना, जो मज़ा पहले था ना, वो आज भी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि ऑफलाइन बैचेस की, तो उसका जो एक मज़ा है ना, अलग ही है। बच्चा सामने होता है, कॉपी पेन होती है सर की या टीचर्स की, उसके साथ में डांट होती है, मतलब उसको डांट भी सकते हैं, है ना। अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसको धमका सकते हैं, 2 चट्टे मार सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अभी आप यहाँ वीडियो देख रहे हो, किसी का मन ऐसा कर रहा होगा कि नहीं भाई सब बहुत वीडियो देख लिए, बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ मैं, एक काम करता हूँ किसी दूसरी वीडियो को देख लेता हूँ, है ना। तो ये सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, तो इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करना है आपको कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर मेरी वीडियो चल रही है, अगर आप सीख रहे हो तो वही चीज़ सीखनी है, किसी दूसरी वीडियो पर नहीं जाना है। लेकिन हम करते क्या है कि भाई ये आधी देखी, बाद में देख लेंगे आदि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस होती है ना, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। तो गाइस चलिए, इसमें अगर मैंने क्वेश्चन आपको लिख भी दिया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू, मैंने आपको बताया था कि 20 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, 2 का स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, है ना, और यहाँ पे मैंने 2 से काट दिया, 10 गुना 11 गुना में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 21/6 कर दिया था। लेकिन गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वाली टर्म में भी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। कितने टर्म से, 20 है ना, लास्ट में क्या है 20 है ना, तो 20 गुना में 21 गुना में 22 बटा में क्या है 6, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितने टर्म्स लिखी गई है, 20 गुना में 21 गुना में 22 बटा में 6 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। अब अगर आप इस तरीके से लिख के चलोगे तो काट लो फिर वापस, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 ढाई 10, है ना, वही चीज़ आपके पास में आ गई है 70 गुना में 22, है ना। 70 गुना में 22 का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 आपके पास में आंसर आ जाता है ना। इस वाले फॉर्म के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर कभी भी नेचुरल नंबर का, अगर सम का, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का अगर मुझे सम करना पड़ता है ना, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर मुझे कभी करना पड़ता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है। लेकिन जब कभी भी ऑड की बात कर देगा ये, और कभी भी इवन की बात कर देगा ये, ठीक है ना, इवन, ऑड और इवन नंबर्स के सम की बात कर देगा, ठीक है, ऑड और इवन नंबर के स्क्वायर की, नंबर्स के स्क्वायर की, नंबर के स्क्वायर का अगर ये सम पूछेगा तो क्या करोगे आप, यहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे n+1 n+2/6। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कंडीशन ये है कि n इक्वल टू विल बी द लास्ट टर्म, और लेकिन इसमें जो n होता है ना, वो क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज़ें, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, इसमें अच्छे से ध्यान रख के चलना है आपको कि जब भी कभी आपके पास में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। गाइज एक क्वेश्चन और फटाफट से करवाते हैं आपको, उसके बाद में आज की क्लास से ऑफ ले लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलिए बहुत अच्छी बात, अगर ले लिया तो आगे करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज सो ऑन टू, एंड दिस इज सो ऑन टू, ठीक है ना, दिस इज सो ऑन टू -10 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं अभी एक काम करता हूं, यहां पे +9 कर लो, अभी 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज, बताइए। गाइज एक चीज का मुझे पता है, यहां पे क्या मैंने बताया था अभी आपको, यहां पे एक चीज मैंने बताई थी ना कि अगर ऐसी टर्म्स कभी आ रही है तो मैंने क्या कर लिया, अलग अलग, है ना, मैंने क्या कर लिया, बेसिक सीखेंगे। देखिएगा, पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद में फटाफट से आपको जो है ना डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। तो बेसिक से सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने बेसिक से नहीं सीखा है तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका बेसिक आपके मेंस लेवल तक भी काम कर जाए, है ना। और अगर आपने ट्रिक सीखी है तो भाई वो 4 दिन की होती है, लेकिन अगर बेसिक से ट्रिक सीखी है आपने, बेसिक से मेथड सीखा है, तो वो हमेशा के लिए काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करता है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में कभी भी ऐसे टर्म्स लिखी आ जाती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिएगा, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 3 5, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मैंने ये तो अलग लिख ली।
ठीक है ना। लेकिन ये माइनस वाली है ना, माइनस वाली नहीं कि माइनस वाली मेरे पास में कौन सी है, इवन संख्या है, मैंने माइनस करवा दी। क्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये मैंने माइनस करवा दी, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे चीजें मेरे पास में थी, तो मुझे बताया कि जब भी कभी ओड का और इवन का मेरे पास में केस आता तो मुझे क्या करना पड़ता है, लास्ट वाली संख्या क्या है 9 है, गुना में क्या है मेरे पास में यहाँ पे 10, गुना में क्या है मेरे पास में 11/6 है, माइनस क्या करना है, ये वाली संख्या कितनी है, लास्ट वाली संख्या 8 है, तो 8 गुना में 9 गुना में 10/6, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं। और इसके बाद में कौन बच्चा कहता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया है, अगर वो बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया है तो एक बार मुझे बता दो भाई, फिर उसको हम समझा देंगे अच्छे से, है ना। अब यहाँ से अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन गाइज ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैंने बेसिक बता दिया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देख के उलझना नहीं है कि भाई क्वेश्चन कैसा दे दिया एग्जामिनर ने, अरे आसान क्वेश्चन है, कोई मंत्र नहीं पढ़ने हैं इसमें, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। जो लास्ट टर्म होती है ना, ये लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ना, आपको डायरेक्ट कैसे करना है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपके पास में जो ये लास्ट टर्म है ना, ये वाली, नो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली लास्ट टर्म से अगली वाली संख्या को भाग करना है और बटा में क्या करना है, 2 करना है। 2 पंजे 10, कितना आ गया, 9 पंजे 45 आ गया, कितना आ गया 45, आपका आंसर आ गया 45, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आ गया 45। देखो यहां भी करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 तिये 15 गुना में 11, माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिये 12 और 120। अब यहाँ पे आ गया 5 6 1 माइनस में 120, क्या यहाँ पे आपका 45 आया कि नहीं आया ना 45। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया कि जो लास्ट वाली संख्या है ना, उससे अगली वाली संख्या को उससे मल्टीप्लाई करके बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 गुना में 10 बटा में 2, आपके पास में आंसर आ गया 45। कंडीशन एक है, कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है कि भाई जो लास्ट वाला नंबर है ना ये पॉजिटिव है ना, तो आंसर आपका रहेगा पॉजिटिव में, 45 का 45, है ना। लेकिन अगर आपका नंबर नेगेटिव है, अगर आपका नंबर यहां पे नेगेटिव आता तो आंसर क्या होता, नेगेटिव होता, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या जो है आपकी वो नेगेटिव हो जाती है, तो बड़े वाला संख्या यानी कि जब बड़ा घटाते हैं तो नेगेटिव आता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। तो चलिएगा एक क्वेश्चन में लिखता हूं फटाफट से, समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट कैसे करना है। जब भी कभी आपके पास में स्केयर के रूप में 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस आता है, तो आप कैसे क्या करोगे, आपको पता लग चुका है कि मुझे करना क्या है। जो ये लास्ट वाला संख्या है, जो ये लास्ट वाली संख्या है ना, इसको क्या करना है, अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, बटा में 2 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, चलेगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट से आपको, 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, दोनों क्वेश्चंस का आपको फटाफट से आंसर देना है मुझे कि किस तरीके से हम पूछ सकते हैं और किस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, इस फटाफट से मैं लिखता हूं, 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसका आंसर आपको खुद करना है, मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको उसका आंसर खुद करना है गाइज, उसका आंसर आप मुझे खुद देने वाले हो। मैंने लिखा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 20 का स्क्वायर, सॉरी प्लस मैंने यहां पे लिखवा दिया 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो आपको घर से ये क्वेश्चन बना के लाना कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज सो ऑन टू माइनस 44 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और दे देता हूं गाइज मैं फटाफट से, हिंट में बता के जाऊंगा, आपको आंसर देना है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 19 का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, आपको इनका सम बताना है। और मैंने बताया क्या है कि भाई जो लास्ट वाली संख्या मेरे पास में आई है, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या है ना, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ये ऊपर वाला करवा देता हूं, ठीक है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि अगर मैंने इसका निकालने की कोशिश की तो मेरे पास में आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए गाइस। अगर मुझे पता लगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, तो क्या करोगे डायरेक्ट आप कि जो लास्ट वाला संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या है 21, लास्ट में क्या है 22, इसका अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने, बटा में 2 करना है, 2 से 11 काटा मैंने, कितना आंसर आ गया 11 एकम 11, है ना। 11 दूनी 22 और 1 23, तो आपका 231 आंसर डायरेक्ट आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन घर से करना है और मुझे आंसर बताना है, क्या इसका आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रख के मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है, आशा करते हैं कि आज आपको बड़ा मजा आया होगा, है ना। इंटरेस्टिंग वीडियो लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि भाई आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, या कितना और आपको मैं कितना और अच्छा कर सकता हूं आपको समझाने के लिए। तो आप सभी चीज़ को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।